नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। स्टडी शॉर्ट पर अगर नए हैं तो स्टडी शॉर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको इसके नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। लाइन एंड एंगल के बारे में बात करेंगे। लाइन एंड एंगल क्या होता है और इससे जुड़ी सारी जानकारी जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे रेखा यानी लाइन होती क्या है। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए इसका बैकग्राउंड कि रेखा होती क्या है, लाइन होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट जो आपका आता है कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। लाइन डज नॉट हैज एंड पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ हम ड्रॉ करने के लिए, आपको शो करने के लिए दिखा रहे हैं। लेट से इसका नाम क्या दे रखा है आपने, ए बी दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज इसके बारे में विशेषता ये है कि रेखा को किसी भी समतल पर नहीं खींचा जा सकता, किसी भी पेपर पर, किसी भी ब्लैक बोर्ड पर, किसी भी चीज पर नहीं खींचा जा सकता। क्यों नहीं खींचा जा सकता? क्योंकि रेखा के दोनों सिरे जो होते हैं अपरिमित होते हैं अथवा अनंत होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, अर्थात इसकी लंबाई भी क्या होती है, अनंत होती है। द लाइन कांट बी ड्रॉन ऑन एनी प्लेन, द लेंथ ऑफ लाइन इज इनफाइनाइट। तो अब बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। लेट्स से कि ए बी कोई रेखा है, कोई लाइन है, इसको शो कैसे किया जाता है। इसको शो इस तरीके से किया जाता है, ए बी आप लिखेंगे और दोनों सिरे आपको यहाँ पे ऊपर एरो बन जाएगा। तो ये होगा रेखा को प्रदर्शित करने का तरीका। चलिए आगे बात करते हैं। रेखा से जुड़ी हुई बातें हमने कर ली, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लाइन सेगमेंट। फिर से हम इसको ए बी ले लेंगे। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये रेखा का एक खंड है, मतलब एक टुकड़ा है। जैसे लाइन का एक सेगमेंट जिसको टुकड़ा है, तो रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो ये आपने जानकारी ले ली और इसके बाद आगे बात करेंगे कि रेखाखंड के निश्चित प्रारंभिक व अंतिम बिंदु होते हैं। यानी इसका डेफिनेट तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट ही क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। जब रेखाखंड के जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, इसका मतलब इसकी लंबाई भी निश्चित होती है। यही हमारी तीसरी विशेषता है कि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। आप जितनी भी शेप्स आपकी जो बनती हैं, ट्राइंगल बनता है, पॉलीगन्स जितने भी टाइप के बनते हैं, वो सारे के सारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ए बी से अगर हम शो करें तो आपको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। ये रेखाखंड को प्रदर्शित करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो रेखाखंड पे हमने बात कर ली। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी और बात करेंगे इससे और जुड़ी हुई किरण के बारे में। किरण जिसको इंग्लिश के अंदर हम रे बोलते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है? यह रेखा का वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है, यानी एक डेफिनेट एंड बिंदु होता है उसका। और ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर, तो ये यहाँ पे तो ये एंड होती है और दूसरी साइड ये बढ़ती जाती है एक ही दिशा में। किरण हमेशा एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में बढ़ती है। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट, रे ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ डेफिनेट पॉइंट। तो एक डेफिनेट पॉइंट से हमेशा एक व्यक्ति एक ही दिशा के अंदर मूव करती है। दिशा कोई भी हो सकती है। तो इसका आप रियल लाइफ का एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे जो हमारा सन होता है, तो सन से क्या चलती है, रे चलती है, जिसको हम सन रेज बोलते हैं, सूर्य की किरणें बोलते हैं। तो ये डेफिनेट पॉइंट हो गया और ये एक दिशा के अंदर ये बढ़ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि किरण आपको समझ में आ गया होगा, रे जिसको हम बोलते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। अगला पॉइंट जो हमारा कोण, जिसको हम एंगल बोलते हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी ये है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो तो उनको एक कोण का निर्माण होता है। When two rays starts from the same definite point, then they form an angle। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दो किरणें हैं जो एक डेफिनेट पॉइंट से शुरू हो रही हैं। ये निश्चित बिंदु से दो किरणें जो है निकल रही हैं, तो एक एंगल का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से हम और भी एंगल बना सकते हैं। एक निश्चित बिंदु से ये दो किरणें निकल गई तो एक कोण का निर्माण हो गया। यहाँ पे ये 90 डिग्री का, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी विशेषता यहाँ पे कि कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं, इनको क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं। और इंग्लिश के अंदर इनको आर्म्स बोल देते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। और तीसरी जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, यानी ये डेफिनेट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहां से ये निकल रही हैं दोनों रेज, इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। हिंदी के अंदर तो बोलते हैं शीर्ष, और इंग्लिश के अंदर इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं।
तो इंग्लिश के अंदर भी आपकी डेफिनेशन लिखी पड़ी है, कॉमन डेफिनेट पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये कोण के बारे में हमने बात कर ली कि कोण होता क्या है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि हम बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे पूरा इस चैप्टर को, लाइन एंड एंगल को, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो वगैरह हैं वो भी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। तो कोणों के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो पहले आप बात करेंगे पूरक कोणों के बारे में। पूरक कोण यानी जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग यदि क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इफ एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये दो एंगल दे रखे हैं, तो इन दोनों का आप सम देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब ये दोनों कोण भी आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या है 90 डिग्री है। दूसरे तरीके का जो एंगल है आपका संपूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं यदि दो कोणों का योग यदि क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इफ एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो यहाँ पे आप इन दोनों पेयर्स को देखोगे, इन दोनों जोड़ों को देखोगे, तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 180 आ रहा है, जिसका मतलब ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। इसी प्रकार से आप ये दोनों एंगल भी देख सकते हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमने देख लिया कोणों के प्रकार में पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। आगे और बात करते हैं थोड़े और कोणों के बारे में। आसन्न कोण क्या होते हैं, हमने देखा आसन्न कोण, किसी उभयनिष्ठ शीर्ष से निकलने वाले दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। एडजेसेंट एंगल इंग्लिश के अंदर बोलते हैं टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। ये रहा कॉमन वर्टेक्स, कॉमन जो है उभयनिष्ठ बिंदु, जहां से ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है कंप्लीट। तो ये ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो आगे नेक्स्ट और है कोणों का रेखिक युग्म। ये क्या होता है, एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोण इस श्रेणी में आते हैं। लीनियर पेयर एंगल जिसको बोल देते हैं, ऑल एंगल्स मेड ऑन अ सिंगल लाइन। जैसे आप ये सिंगल लाइन देख रहे हो, तो यहाँ पे ये कोण बन रहा है, लेट्स से ये x है, ये y है, तो यहाँ पे इससे जुड़ी प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहाँ पे तो दो एंगल शो कर रखे हैं। मान लो एक ये लाइन है, तो इस पे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मान लो ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये z डिग्री है, w डिग्री है। ठीक है, तो आपसे इससे जुड़ी प्रॉपर्टी ये है कि लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं, इनका सबका योग जो होता है, सबका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, लीनियर पेयर एंगल्स का, कोणों का रेखिक योग। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और चर्चा करते हैं शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, मतलब काटती हैं, तो ऐसे कोणों का निर्माण होता है। इनको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट सर्टेन पॉइंट द अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। देखिए आप यहाँ पे दो लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, और कौन से पॉइंट पे हो रही है, ऊपर हो रही है। तो आपका ये कोण बन गया और ये कोण बन गया, इसके साथ एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। अगर आप इधर ड्रॉ करें तो ये अगर दो लाइनें हैं तो इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। तो ये एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। मान लो ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये भी आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होंगे। अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। तो ये इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। थोड़ी और आगे बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और कोणों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर रखा है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं एक्यूट एंगल बोल देते हैं। इंग्लिश के अंदर इनका नाम क्या है दोस्तों, एक्यूट एंगल। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप देख लीजिए, एक्यूट एंगल होते हैं जिनका वैल्यू जो होती है, मान लो ये x डिग्री है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री से तो बड़ी होती है, 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से कम होती है। यानी 0 से 90 के बीच वाले एंगल होते हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिनको हिंदी के अंदर बोल देते हैं न्यून कोण। आगे बात करेंगे सम कोण के बारे में, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, राइट एंगल। यानी 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोल देते हैं, सम कोण बोल देते हैं। ये क्लियर होगा। आगे बात करते हैं अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण जो होते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं उनका मान क्या होता है, मान लो ये सेलेक्ट से ये z है, तो z डिग्री ये क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 और 180 के बीच वाले एंगल उनको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं हिंदी के अंदर। आगे बात करेंगे रिजु कोण। रिजु कोण यानी 180 डिग्री वाला कोण को हम रिजु कोण बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई।
इसके बाद आपका एक तरह का कोण और आता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश के अंदर इसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नाम है इसका। इसका विशेषता क्या होती है, इसकी फीचर ये होता है कि 180 डिग्री से तो अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो ये बाहर वाला जो एंगल बन गया पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो इतने तरीके के हमने एंगल पढ़ लिए और लाइंस के बारे में हमने चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो में समझ आ गया होगा। आगे का जो पार्ट है उसके अंदर हम कुछ और प्रकार की जो लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और प्रकार के एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपसे पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, रेट लेवल में, 1, 2 में और जो भी आगे सेकंड ग्रेड में, उन सब में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टडी शॉर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।